बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को लेकर गरमाई हुई है। मामला है भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड में लगने वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, जिसे राज्य की अब तक की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना बताया जा रहा है। विपक्ष से किसानों की जमीन और पर्यावरण के खिलाफ साजिश बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि ये परियोजना बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस परियोजना को लेकर मोदी सरकार और एनडीए पर तीखे हमले किए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन अडानी समूह को महज ₹1 में सौंप दी। उनका कहना है कि ये जमीन पहले किसानों से मुआवजा देकर अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब इसे औने पौने दामों में अडानी को लीज पर दे दिया गया है। संजय सिंह का यह दावा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें आम और लीची जैसे बागान भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण की परवाह किए बिना अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 साल तक बिहार सरकार ऊंचे दामों पर अडानी से बिजली खरीदेगी, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी लगभग यही आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि पीरपैंती की जमीन किसानों से जबरन और धमका कर ली गई है और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के समय ग्रामीणों को विरोध न करने देने के लिए नजरबंद किया गया। खेड़ा ने इसे डबल लूट बताते हुए कहा कि बिहार को जानबूझकर बीमारू राज्य बनाए रखा जा रहा है ताकि निजी पूंजीपतियों को लाभ दिया जा सके। अब अगर इस विवाद से हटकर तथ्यों पर गौर करें तो यह परियोजना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसका इतिहास करीब 15 साल पुराना है। वर्ष 2010 में नालंदा पावर कंपनी यानी कि CESC लिमिटेड की सहायक इकाई ने यहां पावर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। 2013-14 में बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPGCL, NHPC और एक निजी कंपनी के बीच 1320 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट का समझौता हुआ, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद वर्षों तक ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही। आखिरकार फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता वाला बड़ा प्लांट लगाने का फैसला किया और अगस्त-सितंबर 2025 में अडानी पावर ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में ये प्रोजेक्ट जीता। अब आज ये परियोजना बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा निवेश बन चुकी है। अडानी पावर ने करीब 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 96% भूमि धारकों को मुआवजा भी दिया जा चुका है और केवल 4% मामलों में कागजी प्रक्रिया लंबित है। जहां तक ₹1 प्रति एकड़ वाले आरोप का सवाल है तो ये जमीन का स्वामित्व नहीं बल्कि लीज एग्रीमेंट है। सरकार पहले ही भूमि अधिग्रहित कर चुकी थी और बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की नीतिगत लीज दी जाती है, यानी जमीन सरकार की ही रहेगी, सिर्फ उपयोग का अधिकार तय अवधि के लिए दिया गया है। अब विपक्ष का एक बड़ा आरोप ये भी है कि बिहार को इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली महंगी होगी। तो कांग्रेस ने कहा था कि 6.075 रुपए प्रति यूनिट की दर अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, जबकि सरकार का तर्क है कि ये कॉम्पिटिटिव बीडिंग प्रक्रिया के बाद तय हुई न्यूनतम दर है और इससे बिहार को अगले 25 वर्षों तक निश्चित आपूर्ति मिलेगी। फिलहाल बिहार अपनी जरूरत की लगभग आधी बिजली बाहर से ऊंचे दामों पर खरीदता है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। दरअसल इस थर्मल पावर प्लांट से बिहार को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है। पहला है ऊर्जा आत्मनिर्भरता, जो कि 2400 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता से बिहार के बिजली खरीद पर निर्भरता घटेगी। रोजगार के अवसर, निर्माण चरण में लगभग 10 से 12 हजार लोगों को काम मिलेगा, जबकि संचालन शुरू होने के बाद करीब 3000 स्थायी नौकरियां पैदा होंगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्लांट से जुड़े सहायक उद्योग, ट्रांसपोर्ट, छोटे व्यवसाय और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। निवेशक विश्वास, ये प्रोजेक्ट निवेशकों को संदेश देगा कि बिहार में बड़े उद्योगों के लिए माहौल बन रहा है। तो दोस्तों, भागलपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आज बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विपक्ष से जमीन और पर्यावरण से जुड़ा विवाद बता रहा है तो सरकार इसे रोजगार, निवेश और विकास का अवसर कह रही है। लेकिन सच यही है कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ चुनौतियां और संभावनाएं दोनों जुड़ी होती हैं। अगर ये योजना 10 से 15 साल पहले ही पूरी हो गई होती तो शायद आज बिहार बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहता और औद्योगिक रूप से कहीं अधिक विकसित होता।
अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वो पारदर्शिता, किसानों के अधिकार और पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए इसे सफल बनाए, ताकि ये सचमुच बिहार को बीमारों से विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सके। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।